शहर के पुराने हिस्से में एक बंद मेट्रो स्टेशन था। नाम था प्लेटफॉर्म 13। ये स्टेशन 15 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा था टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन शहर के लोग कहते थे वहां कुछ और ही था। आरव, अर्बन एक्सप्लोरर, फियरलेस बट क्यूरियस। मीरा, पैरानॉर्मल रिसर्चर। कबीर, वीडियोग्राफर। सना, सेंसिटिव, जो अजीब चीजें महसूस करती थी। राघव, आरव का दोस्त, प्रैक्टिकल सोच वाला। एक रात पांचों ने डिसाइड किया कि वो प्लेटफॉर्म 13 में घुसकर सच रिकॉर्ड करेंगे। रात के 1:13 बज रहे थे। गेट तोड़कर जब वो नीचे उतरे तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पूरी तरह से खाली था, पर फिर भी प्लेटफॉर्म पर हल्की सी अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। ट्रेन नंबर 1313 अराइविंग शॉर्टली। कबीर ने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर सब नॉर्मल था, लेकिन मीरा ने धीरे से कहा, ये स्टेशन तो सालों से बंद है, फिर अनाउंसमेंट कैसे? अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने में एक सफेद साया खड़ा दिखा। वो आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। सना का हाथ कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, वो हमें देख रहा है। लाइट 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई, और जब वापस आई वो साया उनके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सडनली ट्रैक्स पर किसी ट्रेन की आवाज आने लगी। जमीन हिलने लगी, लेकिन टनल अंधेरा था। कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी। फिर भी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा, जैसे एक इनविजिबल ट्रेन उनके बीच से निकल गई हो। राघव चीखा, ये पॉसिबल नहीं है। तभी स्टेशन के पुराने डिजिटल बोर्ड पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम बैक। मीरा ने अपना फोन निकाला, टाइम देखा 1:13 AM। 5 मिनट बाद दोबारा देखा, फिर से 1:13 AM। क्लॉक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। उन्हें समझ आ गया वो किसी टाइम लूप में फंस चुके हैं। टनल के अंदर से हल्की सी रोशनी आई। एक पुरानी मेट्रो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुले। अंदर सब लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे जले हुए थे। आंखें काली, बिल्कुल खाली। उनमें से एक ने हाथ हिलाकर आरव को बुलाया। तुम लोग देर से आए। उसकी आवाज खुरदुरी और 2 जगह से एक साथ आ रही थी। मीरा को याद आया, 15 साल पहले इसी स्टेशन पर एक मेट्रो एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन में आग लग गई थी और सब लोग जिंदा जल गए थे। सरकार ने सच छुपा दिया, स्टेशन बंद कर दिया, लेकिन रूह अब भी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सडनली प्लेटफॉर्म की लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ ट्रेन के अंदर की लाल इमरजेंसी लाइट्स चल रही थी। एक एक करके प्लेटफॉर्म पर खड़े उन लोगों के पीछे वही जले हुए चेहरे खड़े हो गए। कबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन टनल का रास्ता गायब था। अनाउंसमेंट दोबारा गूंजी, ट्रेन नंबर 1313 रेडी टू डिपार्ट। आरव ने देखा, राघव और सना के चेहरे धीरे धीरे जलने लगे, जैसे कोई इनविजिबल आग उन्हें छू रही हो। मीरा चीख उठी, हम भी पैसेंजर बनने वाले हैं। एक तेज हवा का झोंका आया और सब अंधेरा। शहर के लोगों ने सुना, प्लेटफॉर्म 13 के गेट के बाहर 5 नए नाम लिखे हुए थे, और रात को 1:13 पर स्टेशन के नीचे से मेट्रो की आवाज आती है। लोग कहते हैं, अगर कभी आपको रात में कोई इनविजिबल ट्रेन गुजरती महसूस हो तो समझ लीजिए प्लेटफॉर्म 13 अब भी नए पैसेंजर्स का इंतजार कर रहा है। अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। आरव को लगा जैसे वो पानी के नीचे डूब रहा हो। सांस भारी थी। आंखें खोली तो वो प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। बाकी सब भी जमीन पर बिखरे हुए थे। क्लॉक अब 1:14 AM दिखा रहा था। टाइम बढ़ गया, कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन प्लेटफॉर्म बदल चुका था। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स थे जो पहले नहीं थे। हवा में जलने की तेज बू थी, और ट्रैक पर फ्रेश जली हुई लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। मीरा ने धीरे से कहा, हम पास्ट में आ गए हैं। अचानक स्टेशन की लाइट्स खुद ब खुद जल उठी। प्लेटफॉर्म पर लोग दिखने लगे, नॉर्मल कपड़ों में, हंसते हुए, मोबाइल देखते हुए। एक अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन नंबर 1313 अराइविंग शॉर्टली। सना का चेहरा सफेद पड़ गया। ये एक्सीडेंट से पहले का मोमेंट है। ट्रेन टनल से निकली। इस बार वो विजिबल थी। दरवाजे खुले, लोग चढ़े। इन पांचों ने देखा, एक छोटी सी लड़की अपनी माँ का हाथ पकड़कर चढ़ रही थी। फिर ट्रेन के अंदर अचानक स्पार्क हुआ, चिंगारी, फिर धुआं, फिर आग। लोग चीखने लगे,
दरवाजे जाम हो गए। आरव भागकर मदद करना चाहता था, लेकिन उसका हाथ ट्रेन के दरवाजे से पार निकल गया। वो सिर्फ एक गवाह थे, मदद नहीं कर सकते थे। अंदर लोग जल रहे थे, खिड़कियों से हाथ बाहर आ रहे थे, चेहरे पिघल रहे थे, और फिर सब चुप। प्लेटफॉर्म फिर से अंधेरा। कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक जला हुआ चेहरा दिखा, वही छोटी लड़की। लेकिन जब सबने कैमरा की तरफ देखा, उनके पीछे कोई नहीं था। तभी सना धीरे धीरे बोलने लगी, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। हम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक कोई हमारी जगह न ले। उसकी आंखें काली हो चुकी थी, चेहरा धीरे धीरे जलने लगा। मीरा चीखी, ये पोजेशन है। राघव ने सना को झटका दिया, वो बेहोश हो गई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, एक इंसान की जरूरत है। मीरा को याद आया, एक्सीडेंट वाली ट्रेन में एक इमरजेंसी लेवर था, जो अगर खींच लिया जाता तो ट्रेन रुक सकती थी। लेकिन उस रात किसी ने लेवर नहीं खींचा। क्यों? प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में एक पुराना कंट्रोल रूम था। दरवाजा आधा खुला, अंदर एक स्केलेटन पड़ा था, हाथ इमरजेंसी ब्रेक लेवर पर जमा हुआ। उसके पास एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं गार्ड था, मुझे ऑर्डर मिला था कि ट्रेन को नहीं रोकना। अपर ऑफिशियल्स ने कहा था डिले नहीं होना चाहिए, स्पार्क को इग्नोर करो। मीरा समझ गई, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये नेग्लिजेंस थी, और रूहों को न्याय नहीं मिला। अचानक प्लेटफॉर्म फिर से हिलने लगा। ट्रेन दोबारा आ रही थी, इस बार और ज्यादा अंधेरी, और अंदर के पैसेंजर्स सीधा उन्हें देख रहे थे। अनाउंसमेंट गूंजी, रिप्लेसमेंट कंफर्म्ड। कबीर का नाम डिजिटल बोर्ड पर लिखा आया, कबीर कंफर्म्ड पैसेंजर। उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे प्लेटफॉर्म उसे निगल रहा हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, राघव भी मदद करने लगा। लेकिन ट्रेन के अंदर से वही छोटी लड़की बोली, एक को रहना होगा। सडनली मीरा ने इमरजेंसी लेवर पकड़ा, वही जो स्केलेटन के पास था। उसने जोर से खींच दिया। स्टेशन में एक जोर का ब्लास्ट हुआ, सब कुछ हिल गया। ट्रेन की रोशनी बुझ गई, एक भयानक चीख गूंजी, हजारों लोगों की एक साथ। फिर शांति। सुबह पुलिस को प्लेटफॉर्म 13 के गेट खुले मिले। अंदर सब नॉर्मल था, कोई जला हुआ निशान नहीं, कोई ट्रेन नहीं, बस एक कैमरा पड़ा था। कैमरा में लास्ट रिकॉर्डिंग चल रही थी। कबीर प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा है, बाकी 4 लोग कहीं नहीं। वो कैमरा में देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली, और बैकग्राउंड में अनाउंसमेंट आती है, ट्रेन नंबर 1313 अराइविंग शॉर्टली। आरव अपने घर में था। उसे याद ही नहीं था कि प्लेटफॉर्म 13 पर क्या हुआ था। पुलिस ने उसे बताया, तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, सीसीटीवी में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं। लेकिन कबीर लापता था। मीरा और राघव भी शॉक में थे। सना चुप रहती थी, उसकी आंखें कभी कभी ब्लैंक हो जाती थीं। और हर रात 1:13 AM पर आरव के फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आता, नेक्स्ट ट्रेन रेडी। कबीर का यूट्यूब चैनल अपने आप लाइव हो गया। टाइटल था प्लेटफॉर्म 13 लाइव फ्रॉम हेल। वीडियो में प्लेटफॉर्म दिख रहा था, कैमरा हिल रहा था जैसे कोई हाथ में पकड़कर चल रहा हो। फिर स्क्रीन में कबीर का चेहरा आया, जला हुआ, आंखें काली, होंठ सीधे कैमरा के पास। उसने धीरे से कहा, हम अकेला नहीं हैं। लाइव व्यूअर्स का काउंट बढ़ने लगा, कमेंट्स फ्लड होने लगे। बैकग्राउंड में कोई खड़ा है, टर्न अराउंड। कबीर धीरे से कैमरा घुमाता है। उसके पीछे आरव खड़ा था, लेकिन रियल आरव तो अपने घर में फोन पकड़े बैठा था। स्क्रीन पर उसका दूसरा रूप, चेहरा आधा पिघला हुआ। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद। मीरा ने रिसर्च की, प्लेटफॉर्म 13 पर सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हर 13 साल बाद वही डेट पर कोई ना कोई ग्रुप वहां गायब होता रहा, और हर बार एक ही इंसान बचा, लेकिन वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। इसका मतलब रूह एक नहीं थी, वो एक सिस्टम था, एक कर्स्ड साइकिल। उस रात 1:13 AM पर आरव के कमरे की लाइट ब्लिंक हुई। रूम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म में बदलने लगा। दीवारों पर मेट्रो के पोस्टर्स आ गए, जमीन पर ट्रैक्स दिखने लगे। अनाउंसमेंट गूंजी, फाइनल बोर्डिंग। मीरा का कॉल आया, आरव विंडो से बाहर मत देखना। लेकिन उसने देख लिया। उसके घर के सामने रोड नहीं थी, वहां एक मेट्रो टनल था।
और टनल से वही ट्रेन निकल रही थी। इस बार ट्रेन के अंदर सब लोग बैठे थे। मीरा, राघव, सना, सब जल चुके थे और सब एक साथ बोले, तुम्हारी बारी है। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका घर पूरी तरह प्लेटफॉर्म बन चुका था। ट्रेन के दरवाजे खुले, अंदर एक खाली सीट थी। सीट के ऊपर डिजिटल बोर्ड फ्लैश हुआ, आरव, कंफर्म्ड पैसेंजर। उसने आंखें बंद कर ली। जब खोली, वो ट्रेन के अंदर बैठा था। बाहर प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, नॉर्मल लोग, जैसे वो और उसके दोस्त पहले थे। ट्रेन चलने लगी और प्लेटफॉर्म पर एक नया ग्रुप एंट्री कर रहा था। उनमें से एक लड़का कैमरा पकड़े हुए था। ट्रेन के अंदर से आरव ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें अब काली थीं। अनाउंसमेंट गूंजी, साइकिल रीस्टार्टेड। शहर में एक नया रूमर फैल रहा है। कहते हैं अगर आप रात में कहीं भी खड़े हों और अचानक बिना ट्रैक्स के मेट्रो की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है प्लेटफॉर्म 13 आपके नीचे बन चुका हो और ट्रेन नंबर 1313 ऑलरेडी अराइविंग हो। ट्रेन नंबर 1313 चल रही थी। अंदर बैठे सब लोग चुप थे, जले हुए चेहरे, काली आंखें और बीच में आरव। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी यादें धीरे धीरे मिटाई जा रही हों। उसे मीरा याद नहीं आ रही थी। राघव का चेहरा धुंधला हो चुका था। सना की आवाज़ गायब थी। सिर्फ एक चीज़ याद थी, प्लेटफॉर्म। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर टनल नहीं था, बाहर अलग अलग जगहें थीं। कभी हॉस्पिटल का कॉरिडोर, कभी स्कूल का क्लासरूम, कभी एक पुराना घर। हर जगह एक ही सीन रिपीट हो रहा था। लोग किसी जगह एंटर करते, फिर अंधेरे में गायब हो जाते। उसने समझा, प्लेटफॉर्म 13 सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक गेटवे है। जहाँ भी डर, गिल्ट या छिपा हुआ सच होता है, वहाँ से ये ट्रेन गुजर सकती है। ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था, न जला हुआ न इंसान जैसा। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था, जैसे किसी ने फीचर्स मिटा दिए हों। वो आरव के सामने आया। आवाज़ 3 जगह से एक साथ निकली, मैं एक्सीडेंट नहीं, मैं भूल हूँ। आरव समझा नहीं। वो एंटिटी फिर बोली, जब सच छुपाया जाता है, जब लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, तब मैं पैदा होता हूँ। ये सिर्फ एक्सीडेंट की रूह नहीं थी, ये हर उस झूठ, हर उस नेग्लिजेंस का रूप था जो कभी एक्सपोज नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म 13 एक जगह नहीं, एक सज़ा था। ट्रेन अचानक रुक गई। अनाउंसमेंट आई, फाइनल चॉइस। आरव के सामने 2 रास्ते खुले, ट्रेन में रहना, साइकिल का हिस्सा बनना, सच दुनिया को बताना लेकिन खुद का वजूद मिटा देना। अगर वो सच एक्सपोज करता तो सिस्टम टूट जाता, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाती। उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, डायरी में लिखा गार्ड, छोटी लड़की, मीरा की चीख। वो उठकर इमरजेंसी चेन की तरफ बढ़ा। मास्टर स्पिरिट चीखा, सच से दुनिया नहीं बदलेगी। आरव ने चेन खींच दी। एक डेफनिंग ब्लास्ट हुआ। ट्रेन के शीशे टूट गए। प्लेटफॉर्म, टनल, शहर सब डिस्टॉर्ट होने लगा। जले हुए लोगों के चेहरे धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे। उनकी आंखों में काली रोशनी कम हो गई। अनाउंसमेंट सिस्टम जलकर बंद हो गया और फिर बिल्कुल सन्नाटा। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ थी। 15 साल पुराने मेट्रो एक्सीडेंट की सीक्रेट फाइल्स लीक्ड। ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए, नेग्लिजेंस प्रूव हुई, फैमिलीज को इंसाफ मिला। प्लेटफॉर्म 13 परमानेंटली सील कर दिया गया। मीरा, राघव, सना सब जिंदा थे। उन्हें बस एक चीज़ याद थी, आरव। लेकिन दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं था कि आरव कभी एग्जिस्ट करता था। न स्कूल रिकॉर्ड, न आधार, न सोशल मीडिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सिर्फ मीरा के फ़ोन में एक लास्ट ऑडियो फाइल थी। बैकग्राउंड में ट्रेन की हल्की सी आवाज़ और आरव की धीमी सी फुसी हुई आवाज़। साइकिल टूट गई। अगर कभी आप किसी जगह पर खड़े हों और अचानक लगे कि ज़मीन के नीचे कुछ चल रहा है, तो शायद वो ट्रेन नहीं, वो सच है जो कभी भी ऊपर आ सकता है। प्लेटफॉर्म 13 सील हो चुका था। गेट पर हेवी आयरन प्लेट्स लगा दी गई थी। सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे ड्यूटी पर रहते थे। न्यूज़ चैनल्स ने इसे सॉल्व्ड केस डिक्लेयर कर दिया। फैमिलीज को इंसाफ मिल गया। शहर नॉर्मल हो गया। या शायद सिर्फ दिखने में। एक रात 1:13 पर
मीरा ने सपना देखा। वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म 13 नहीं था। बोर्ड पर लिखा था प्लेटफॉर्म 0। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ट्रैक नहीं था, कोई टनल नहीं, सिर्फ एक गहरा बेपनाह अंधेरा। अंधेरे में से एक आवाज आई, साइकिल टूटती नहीं, बस शिफ्ट होती है। मीरा झटके से जाग गई। क्लॉक पर टाइम था 1:13। अगले दिन शहर के अलग अलग लोगों ने कंप्लेन की। कुछ लोगों को बिना वजह मेट्रो की आवाज सुनाई दे रही थी, कुछ लोगों के घर की फ्लोर हल्की सी वाइब्रेट कर रही थी। एक स्कूल के बेसमेंट में बच्चों ने अनाउंसमेंट की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई मेट्रो लाइन नहीं थी। मीरा ने अपना फोन चेक किया। उस ऑडियो फाइल के अलावा एक और फाइल थी। फाइल का नाम था ओरिजिन। उसने प्ले किया। बैकग्राउंड में मेट्रो की आवाज नहीं थी, इस बार एक और आवाज थी, वही ब्लैंक चेहरे वाली एंटिटी। वो धीरे से बोल रही थी, तुमने एक झूठ को एक्सपोज किया, लेकिन दुनिया में 1000 और हैं। सडनली ऑडियो में अलग अलग जगह के नाम आने लगे, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हर जगह जहां कभी सच दबाया गया। और फिर लास्ट लाइन आई, प्लेटफॉर्म सिर्फ नंबर नहीं होता, वो हर जगह बन सकता है। उस रात राघव ने मैसेज किया, मीरा, मेरे घर के नीचे बेसमेंट में एक पुराना साइन मिला है। साइन पर धूल लगी थी। उसने साफ किया, लिखा था इमरजेंसी एग्जिट, प्लेटफॉर्म एक्सेस। लेकिन उनके एरिया में कभी मेट्रो बनी ही नहीं। 1:13। पूरे शहर में 1 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक हुई, सिर्फ 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड में हर इंसान को लगा कि वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। किसी ने जलते हुए चेहरे देखे, किसी ने खाली ट्रेन, किसी ने अपना नाम डिजिटल बोर्ड पर फ्लैश होते देखा। फिर सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मीरा ने डिसाइड किया, अगर ये कर्स शिफ्ट हो रहा है तो उसे समझना पड़ेगा कि ये शुरू कैसे हुआ। वो अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रही थी। सडनली स्क्रीन फ्लिकर हुई। एक न्यू फोल्डर अपीयर हुआ। फोल्डर का नाम था पैसेंजर लिस्ट अपडेटेड। उसने धीरे से क्लिक किया। लिस्ट में शहर के हजारों नाम थे और सबसे नीचे एक नया नाम ब्लिंक कर रहा था, रीडर नेम पेंडिंग। स्क्रीन ब्लैक, अनाउंसमेंट गूंजी, नेक्स्ट अराइवल एवरीवेयर। प्लेटफॉर्म 13 सील हो गया था, लेकिन सच ये है, प्लेटफॉर्म कभी एक जगह नहीं होता। जहां भी सच दबता है वहां ट्रैक बन जाता है, और जब ट्रैक बन जाता है ट्रेन जरूर आती है। मीरा ने डिसाइड किया कि वो भागेगी नहीं। अगर प्लेटफॉर्म कहीं भी बन सकता है तो उसे समझना होगा कि ये शुरू कैसे हुआ। उसने पुराने गवर्नमेंट आर्काइव्स हैक किए। एक्सीडेंट से भी पुरानी फाइल्स मिली। एक 40 साल पुरानी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा था, मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान एक पुरानी जमीन के नीचे एक अनजान स्ट्रक्चर मिला था, सर्कुलर शेप में, जैसे कोई पुराना मंदिर या रिचुअल साइट। इंजीनियर्स ने उसे तोड़ दिया। रिपोर्ट के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, एक्सकवेशन कॉज्ड रेजोनेंस। मीरा को समझ आया कि प्लेटफॉर्म 13 एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुआ था। एक्सीडेंट ने बस गेट खोला। वो स्ट्रक्चर, वो असल सोर्स था, एक जगह जो शायद हजारों साल से वहां थी। और जब जमीन का पेट काटा गया, कुछ जाग गया। उस रात 1:13 पर पूरे शहर में एक अजीब वाइब्रेशन हुआ। इस बार सिर्फ साउंड नहीं, लोगों को अपने पैर के नीचे हल्की सी धड़कन महसूस हुई, जैसे जमीन जिंदा हो। राघव ने कॉल किया, मीरा, मेरे घर के फ्लोर पर क्रैक आ गया है। क्रैक बिल्कुल सीधा था, जैसे कोई लाइन खींच रहा हो, एक ट्रैक। मीरा ने सपने में दोबारा वो जगह देखी। इस बार वो अकेली नहीं थी। अंधेरे में हजारों लोग खड़े थे, ना जले हुए ना नॉर्मल, बस ब्लैंक। उनके ऊपर कोई ट्रेन नहीं थी, उनके ऊपर कोई सीलिंग नहीं थी, सिर्फ एक इन्फिनिट खुला अंधेरा। वही ब्लैंक चेहरे वाली एंटिटी फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसने शेप बदली। वो कभी गार्ड बन जाता, कभी छोटी लड़की, कभी आरव। फिर वो बोला, मैं रूह नहीं हूँ, मैं याद हूँ, मैं हर उस जगह हूँ जहाँ सच दबा। प्लेटफॉर्म 0 असल में पनिशमेंट नहीं था, वो कलेक्शन पॉइंट था, दबी हुई यादों का। अगली सुबह शहर में अजीब चीजें होने लगी। बिल्डिंग्स के बेसमेंट में टनल जैसी शेप दिखने लगी। मोबाइल नेटवर्क 1:13 पर डेड हो जाता। कुछ लोग गायब होने लगे, बिना नॉइज के, बिना ट्रेस के।
सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 1 सेकंड का ग्लिच होता और उस ग्लिच में हर बार एक प्लेटफॉर्म का शैडो। मीरा ने डिसाइड किया, अगर ये रेजोनेंस से एक्टिवेट हुआ तो रेजोनेंस से ही बंद होगा। उसने पुराने एक्सकवेशन साइट का लोकेशन ट्रेस किया, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। अब वहां एक शॉपिंग मॉल खड़ा था। उस मॉल के बेसमेंट पार्किंग में स्लॉट नंबर 13 रात 1:13। मीरा अकेली पार्किंग में खड़ी थी। सडनली सब गाड़ियों के अलार्म एक साथ बजने लगे। लाइट्स फ्लिकर, फ्लोर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। नीचे एक मैसिव सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा था, एंशिएंट, और उसके बीच में ट्रैक्स। लेकिन ये मेट्रो ट्रैक नहीं था, ये कोई सिंबल था, जमीन में जलता हुआ। एंटिटी की आवाज गूंजी, तुम समझ गई हो, अब तुम भी हिस्सा हो। फ्लोर टूट गया। मीरा नीचे गिरने लगी, लेकिन नीचे गिरते हुए उसने देखा वो स्ट्रक्चर सिर्फ शहर के नीचे नहीं था, वो पूरी दुनिया के नीचे कनेक्टेड था। हर सिटी के नीचे एक रेजोनेंस पॉइंट। प्लेटफॉर्म 13 सिर्फ एक नोड था। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज आई, अलग अलग कंट्रीज में लोग मेट्रो की आवाज रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां मेट्रो सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, नेक्स्ट अराइवल, और हर 1:13 पर वर्ल्ड वाइड 1 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक करती। प्लेटफॉर्म 13 अब सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रही, वो एक नेटवर्क है। जहां भी झूठ, गिल्ट या दबा हुआ सच है, वहां ट्रैक बन रहा है, और जब ट्रैक बन जाता है, ट्रेन जरूर आती है। मीरा ने डिसाइड किया कि वो भागेगी नहीं। अगर प्लेटफॉर्म कहीं भी बन सकता है तो उसे समझना होगा कि ये शुरू कैसे हुआ। उसने पुराने गवर्नमेंट आर्काइव्स हैक किए। एक्सीडेंट से भी पुरानी फाइल्स मिली। एक 40 साल पुरानी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा था, मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दौरान एक पुरानी जमीन के नीचे एक अनजान स्ट्रक्चर मिला था, सर्कुलर शेप में, जैसे कोई पुराना मंदिर या रिचुअल साइट। इंजीनियर्स ने उसे तोड़ दिया। रिपोर्ट के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, एक्सकवेशन कॉज्ड रेजोनेंस। मीरा को समझ आया कि प्लेटफॉर्म 13 एक्सीडेंट से पैदा नहीं हुआ था। एक्सीडेंट ने बस गेट खोला। वो स्ट्रक्चर, वो असल सोर्स था, एक जगह जो शायद हजारों साल से वहां थी। और जब जमीन का पेट काटा गया, कुछ जाग गया। उस रात 1:13 पर पूरे शहर में एक अजीब वाइब्रेशन हुआ। इस बार सिर्फ साउंड नहीं, लोगों को अपने पैर के नीचे हल्की सी धड़कन महसूस हुई, जैसे जमीन जिंदा हो। राघव ने कॉल किया, मीरा, मेरे घर के फ्लोर पर क्रैक आ गया है। क्रैक बिल्कुल सीधा था, जैसे कोई लाइन खींच रहा हो, एक ट्रैक। मीरा ने सपने में दोबारा वो जगह देखी। इस बार वो अकेली नहीं थी,